आप सभी का स्वागत है जी एजुकेशन वर्ल्ड के इस ऑफिशियल चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में, बट्टा के बारे में। डिस्काउंट या बट्टा क्या होता है? मान ली इस मार्कर का दाम कितना 30 रुपीज़ है, इस पर जो है 10% का जो छूट दिया जाता है, यही तो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट या छूट किस पर दिया जाता है? तो मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। इस पर जितना अंकित मूल्य है ना, इसी को एमपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, इसी को जो है मार्केट प्राइस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एमपी मतलब मार्केट प्राइस हो गया या मार्केट प्राइस हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? तो ये एमपी है ना, मतलब ये मार्केट प्राइस हो गया। जितना में आप बेचेंगे उसके अंतर को, एमपी और एसपी के अंतर को क्या बोलते हैं? तो डिस्काउंट बोलते हैं। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो कुछ नहीं, डिस्काउंट कितना रुपए का छूट दी है वो, और नीचे जो है एमपी होता है, मार्केट प्राइस होता है, मार्क प्राइस होता है, इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाता है। अगर आप जाते हैं किसी मॉल में, जाते हैं सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है बाबू, क्या फ्लैट लिखा हुआ रहता है ना, 50% और प्लस जो है 50% जो है ऑफ लिखा हुआ रहता है, लिखा रहता है ना। आप जो है आप मॉल में जा कर के एक जीन्स जो है परचेज करते हैं, देखते हैं, अपने लिए खरीदते हैं, उस जीन्स पर जो है इस तरह से लिखा हुआ रहता है, मतलब कि वहाँ पर दाम भी नीचे लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो है पहले तो 50% का, तो 50% कितना होता है? तो 50% इसका जो है 5 रुपया जो है यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 5 रुपये बचेगा यहाँ पर। फिर इस पर जो है 50% का जो है ऑफ, इसका 50% कितना होता है? इसका 50% हो जाएगा 250 हो जाएगा। और जब सब ट्रैक करेंगे तो 250 जो है यहाँ से निकल करके आ जाएगा। ये आपका क्या है, इतना रुपया आपको देना होगा। मतलब कि 50% और 50% फ्री नहीं होगा, यहाँ आपको जो है 250 रुपीज़ देना होगा। मान लीजिए अब अपने महिला मित्र के लिए कुछ अब अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, मॉल में जाते हैं, कुछ लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है क्या, फ्लैट है ना, फ्लैट 90% और प्लस जो है 10% जो है ऑफ लिखा हुआ रहता है। क्या खरीदते हैं उसके लिए? तो सूट खरीदते हैं उसके लिए। तो कितना सूट का दाम रहता है? तो ये 5000 जो है दाम रहता है। इससे कम का दीजिएगा। तो 90% और 10% का मतलब क्या, फ्री में? 90 और 10 तो 100 हो गया, तो मतलब फ्री में तो नहीं हुआ। ये देखिए पहले 5000 का 90% कितना हो गया? तो ये आपका हो गया 45 रुपये हो जाएगा। जब सब ट्रैक कीजिएगा तो 5 रुपये निकल कर आ जाएगा। अब इस पर जो है 10% का मतलब इस पर इसका 10% कितना होता है? तो 50 हो जाएगा। सब ट्रैक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 450 रुपया जो है अब आपको जो है इस सूट का कीमत जो है 450 रुपया पे करना होगा। देखने में तो लग रहा है ना, मॉल में तो रहता ना है 5000 रुपये, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिया जाता है। मतलब 5000 है, आपको पे कितना करना है? तो 450 पे करना है। अब किसी दुकान में जो है आपका जाना होता है, वहाँ पर क्या दिया हुआ रहता है? वहाँ पर दिया हुआ रहता है कि बाई है ना, बाई 2 और गेट जो है 3 फ्री लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है ना। इसका मतलब क्या है कि 2 खरीदिए और 3 फ्री में, तब तो उस दुकानदार को घाटा ही लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो 3 तो फ्री में दे रहा है आपको, पर जो है कितना पर दाम जोड़ रहा है? 2 और 3 5 पर जो है दाम जोड़ रहा है। और 3/5 का मतलब कितना होता है? 60% जो है वो आपको जो है क्या दे रहा है? तो डिस्काउंट दे रहा है। कितना परसेंट? 60%। और आपसे कितना परसेंट लेगा पैसा? जो है 40% आपसे पैसा जो है लेना उसका पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल में हम लोग क्या लेते हैं कि बाई जो है बाई 5 और गेट जो है 5 फ्री, मतलब कि 5 खरीदी और 5 मुफ्त जो है ले जाइए। मतलब पूरी तरह से मुफ्त नहीं बाबू, यहाँ 5 तो आपको मुफ्त दिया जा रहा है, पर ये 5 और 5 10 पर जो है काउंटिंग किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 1/2 का मतलब जो होता है 50% जो है आपको जो है डिस्काउंट दिया जाएगा, और जो है 50% आपको जो है पैसा जो है वहाँ पर देना होगा। इसलिए आप झांसे में नहीं आइएगा। अब लोग देखते हैं कि 2 अगर लगातार अगर डिस्काउंट दिया जाए कौन से सिंगल डिस्काउंट के बराबर होता है, आगे देखते हैं। देखिए डिस्काउंट निकालने का 2 तरीका है। कौन कौन सा 2 तरीका है? तो एक आप जो है रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं, और एक दूसरा जो है सक्सेसिव मेथड होता है। अब सक्सेसिव क्या होता है? तो a + b - a × b / 100 कर दीजिएगा, ये सक्सेसिव होता है। अब ये रेशियो मेथड तो आपको पता है अनुपात वाला होता है। अगर 1% रहेगा, 2% रहेगा, 3% या फिर 4% रहेगा, ये दोनों देखिए कंजिक्यूटिव है, मतलब कि एक साथ अगर 2 छूट अगर दिया जाता है तो आप जो है ये दोनों को ले करके इसमें रख दीजिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 को रख सकते हैं, या 3 और 4 को लीजिएगा तो निकल सकता है। इसमें जो है आप क्या लीजिएगा, इसमें 12.5% आ जाएगा, तो इस तरह से लीजिएगा। अगर जो है 8/1/3% आ गया, मतलब इस पूर्णांक में रहता है, तो रेशियो का प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको 10% मिलेगा, 20% मिलेगा,
30% मिलेगा या 40% मिलेगा, है ना, 40% मिलेगा, तो यहाँ पर जो है आप जो है इसका रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेकर अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए जो है 2 डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितना दिया हुआ है तो 10% दिया हुआ है, और सेकेंड डिस्काउंट कितना दिया हुआ 20% दिया हुआ है, ठीक है। और सक्सेसिव लेकर बनाते हैं पहले। तो सक्सेसिव क्या होता है, a प्लस बी, मतलब कि 10 को ऐड करेंगे प्लस 20 कर देंगे, -10 इंटू जो है 20 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, ये 10 से 10 10 से 10। अब यह 30 - 2 कर देंगे, 28% का क्या हुआ डिस्काउंट जो है यहाँ पर ओवरऑल कितना हो रहा है तो 28% का डिस्काउंट हो जा रहा है। अब जो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका लेकर देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल लेते हैं तो 12.5% हो जाएगा, और ये आपका 8/1/3% हो जाएगा। 2 डिस्काउंट हो गया, ये पहला डिस्काउंट हो गया और ये जो है दूसरा डिस्काउंट हो गया। अब 12.5% को निकालने के तरीका मैंने बताया है। इसको कैसे हम लोग जो है ना फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/8 होता है, इसका कितना होता है 1/12 होता है। मतलब कि जो है ये नीचे वाला क्या है तो नीचे वाला जो है MP है, क्योंकि जो है हमेशा मैंने आपको बताया कि जो डिस्काउंट होता है वो MP पर काउंटिंग किया जाता है। ये MP हो जाएगा, ये छूट दिया गया है, आपका डिस्काउंट हो गया, ये फर्स्ट डिस्काउंट ये हो गया, सेकंड डिस्काउंट ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आया, MP आया है, SP आया है, ठीक है, यही आया है। MP पहले कितना था तो यहाँ 8 था, इसमें 1 का डिस्काउंट दिया है तो SP कितना हो जा रहा है तो हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। यहाँ पर MP कितना था 12 था, यहाँ पर 1 का डिस्काउंट देंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 8 96 हो जाएगा, ये आधे 77 हो जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 19 देखने को मिलेगा, 19 देखने को मिलेगा, है ना, 19 देखने को मिलेगा। हाँ 19 जो है 19/96 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, आपका जो है निकल करके आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर पहला डिस्काउंट है 1% रहता है और सेकेंड डिस्काउंट कितना रहता है 2% रहता है, तब जो है किसका यूज कीजिएगा, 1%, 2%, 3%, 4% रहता है ना, तो सक्सेसिव यूज कीजिएगा। A प्लस बी लगा देते हैं यहाँ पर, तो 1 + 2 हो जाएगा, -1 इंटू 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे, इसको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ये हो जाएगा 2.98 निकल करके आ जाएगा। इस तरह से और जो एग्जाम्पल आप ले करके बना सकते हैं। मतलब डिस्काउंट निकालने के लिए आपको रेशियो मेथड का यूज करना होगा, अगर इस तरीके से आएगा तो, और नहीं तो अगर इस रूप में आएगा 1%, 2%, 3% या 10%, 20%, 30% या 40%, तो आप सक्सेसिव लगा करके निकाल सकते हैं। आई होप कि ये आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जो है कैसे टैकल करते हैं आपको पता चल गया होगा। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।